द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हर एक त्योहार को ये बजरंग दल वाले, ये गुंडे प्रवृत्ति के लोग, ये गंदी मानसिकता के लोग निशाना बनाने लगते हैं। हिंदुओं के हर एक त्योहार को यही बदनाम करते हैं। इस बात को आप बखूबी समझ सकते हैं। हिंदू नववर्ष जब मनाया जा रहा था तो यात्रा निकल रही थी, उसमें बवाल हुआ राजस्थान में। उसके बाद आपने देखा मध्य प्रदेश के खरगोन में जब रामनवमी की रथ यात्रा निकल रही थी तब बवाल हुआ। हनुमान जयंती जब आई तो दिल्ली में आपने देखा कैसे बवाल हुआ। तो ये हर जगह बवाल करते हैं। अब गणेश चतुर्थी चल रही है, उसका जुलूस जो निकल रहा है उसमें भी ये बवाल करने की कोशिश कर रहे हैं। रात में ये जुलूस निकालेंगे और उसके बाद जहां मस्जिद पड़ेगी, जहां मतलब मुसलमानों का इलाका पड़ेगा, वहां डीजे की आवाजें तेज कर देंगे और वहां उत्पात मचाने की कोशिश करेंगे कि कोई कुछ बोले तो उससे हम मारपीट करें तुरंत। और गाने भी ऐसे बजाएंगे कि पूछिए मत। आपने देखा पिछली बार भी कैसे गाने बजे थे और यही करने की कोशिश एक बार फिर से हुई है। और ये कोशिश कहां होती है आप जानते हैं, जहां चुनाव होना होगा वहीं पर ऐसी कोशिशों को अंजाम देने की कोशिश बजरंग दल के गुंडों द्वारा की जाती है। अब आपको हम जो खबर दिखाने जा रहे हैं वो कर्नाटक की है। कर्नाटक में आपको भी मालूम है, ये कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं। इस वक्त बीजेपी की सरकार है वहां और ध्रुवीकरण का सबसे बड़ा केंद्र कर्नाटक बन चुका है, ये आप जानते हैं, क्योंकि हिजाब का मुद्दा वहीं से शुरू हुआ और वहीं हलाल वर्सेस झटका शुरू हुआ और वहीं पर ये सब चीजें इर्द गिर्द घूमती रही। कल रात वहां गणेश चतुर्थी का जुलूस निकाला जा रहा था। बेंगलुरु की एक बिलाल मस्जिद है, वहां के सामने से गुजर रहा था और जैसे ही मस्जिद को देखा इन नफरती चिंटुओं ने, वैसे ही वहां पर डीजे रोक दिया, आवाज तेज कर दी डीजे की और खूब तेजी के साथ नारे लगाए गए जुलूस में और हो हल्ला बचाया गया। यानी इसलिए क्योंकि इनको मस्जिद दिख गई। मस्जिद दिखते ही इनके मन के अंदर का जो राक्षस था वो उत्पन्न होकर बाहर आ गया। भगवान की रैली में जा रहे हैं, भगवान के जुलूस में शामिल हैं, लेकिन इनके अंदर कोई ऐसे मानवीय गुण तक नहीं है कि जो किसी और धर्म के धार्मिक स्थल को देखने पर इस तरीके से विचलित हो जाते हैं। डीजे की आवाज चेंज करते हैं, चिल्लाने लगते हैं, भगवा झंडे लहराने लगते हैं, यानी ये बताने की कोशिश करते हैं कि तुम लोग यहां से भाग जाओ, हम यहां उत्पात मचाने के लिए आए हैं। अब आप जरा वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे कि किस तरीके से ये बवाल पूरी तरीके से किया गया है। जरा वीडियो देख लीजिए। अशरफ ने यह वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि कल रात गणेश चतुर्थी का जुलूस जब बेंगलुरु के बिलाल मस्जिद के सामने से गुजर रहा था तो जुलूस रोककर तेज आवाज में डीजे बजाकर भगवा झंडे लहराते बजरंग दल और हिंदू संगठन के लोग दिखे। पुलिस सुरक्षा के लिए मौके पर मौजूद थी। पुलिस ने सुरक्षा के लिए व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन आप अंदाजा लगाइए, देखिए किस तरीके से ये लोग बवाल कर रहे थे। और वहीं दूसरा ट्वीट करते हुए दूसरी वीडियो भी दिखाने की कोशिश की, दूसरे एंगल से वीडियो दिखाने की कोशिश की। पहले वो वीडियो भी आप देख लीजिए, फिर आपको बताते हैं क्या ट्वीट किया है उन्होंने। अशरफ ने आगे ट्वीट किया कि पहली बार देखा गया है कि हिंदू पूजा में गद्दार सावरकर की बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाए जुलूस निकल रहा है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या होगी? आपने पहले भी देखा था, जो तस्वीर आपको दिखी इस वीडियो में, कि सावरकर की फोटो कैसे लगी हुई है और सावरकर के बारे में कर्नाटक में किस तरीके से बवाल हुआ था। आजादी के महोत्सव को लेकर जब मुसलमानों ने इस बात का विरोध किया था कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ इनकी फोटो क्यों लगाई गई, तो उन सबको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। उसके बाद हिंदू राम सेना के अध्यक्ष सामने आते हैं, वो कहते हैं कि सावरकर की फोटो लगाई जाएगी गणेश के पंडाल में और गणेश जी के पंडाल में लगेगी, जो उसको छुएगा उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। यह बात की धमकी सीधे तौर पर श्री राम सेना के अध्यक्ष ने दी थी। अब आप समझिए कि किस तरीके से सावरकर के बारे में इतनी कहानियां हैं कि कैसे वो अंग्रेजों के सामने झुक गए थे, कैसे चिट्ठी लिखी थी, कैसे जो है उनके साथ मिलकर काम कर रहे थे। अब उनकी फोटो जो है गणेश जी के जो जुलूस निकल रहा है उसमें लग रही है। यह हास्यास्पद भी है और सवाल भी है। आखिर गणेश जी का जो जुलूस निकल रहा है उसमें सावरकर की फोटो क्यों है?
क्या सावरकर की फोटो लगाकर एक नए विवाद को जन्म देने की कोशिश हो रही है? आप अंदाजा नहीं लगा सकते किस तरीके की चीजें यहां की जा रही हैं, लेकिन तस्वीरें जो बताती हैं कि किस तरीके से बवाल करने की कोशिश है। सिर्फ और सिर्फ मानसिकता इतनी ही है कि कैसे भी करके इस बवाल को हवा दी जाए, ये बवाल बढ़ेगा तो कुछ लोगों को इससे फायदा होगा। देखिए, मुस्लिम आवाज ने भी वीडियो ट्वीट किया है जिसमें सावरकर की फोटो बाकायदे दिखाई दे रही है और जिसमें दिखाई दे रहा है किस तरीके से मस्जिद के सामने डीजे बजाया जा रहा है। बाकायदे लिखा गया है, कर्नाटक बेंगलोर में गणेश चतुर्थी की यात्रा बिलाल मस्जिद के सामने पहुंची तो जुलूस रोककर तेज आवाज में मुस्लिम विरोधी गाने और नारे लगाते दिखे बजरंग दल और हिंदूवादी संगठन के लोग। मौके पर मौजूद पुलिस और सुरक्षा बल मूर्ति के रास्ते खड़े रहे। ऐसा करने पर उन्हें किसी ने नहीं रोका। आप समझिए कि वहां पर पुलिस भी थी, पुलिस तमाशबीन बनी रही, वो सब कुछ तमाशा देखती रही, लेकिन पुलिस ने एक भी रिएक्ट नहीं किया इन लोगों की इस तरीके की हरकत पर, क्योंकि इन लोगों पर तो सीधे सीधे इनको वहां से हटाना चाहिए कि चलो यहां पर क्यों उत्पात मचा रहे हो, लेकिन वहां पर मुस्लिम विरोधी गाने, मुस्लिम विरोधी नारे, झंडे और सिर्फ ये दिखाने की कोशिश, ये जताने की कोशिश कि यहां हम बवाल करेंगे। पुलिस देखिए तमाशबीन खड़ी हुई है, कैसे लाइन में खड़ी हो रही है और सब कुछ देख रही है। ये सवाल भी खड़ा किया गया है। रुखसार शेख हैं, उन्होंने भी ये वीडियो ट्वीट किया है। लिखा है, कल रात गणेश चतुर्थी का जुलूस जब बेंगलोर की बिलाल मस्जिद के सामने से गुजर रहा था तो जुलूस रोककर तेज आवाज में डीजे बजाया गया और उसके बाद भगवा झंडा लहराते बजरंग दल और हिंदू संगठन के लोग दिखे। पुलिस सुरक्षा के लिए मौके पर मौजूद थी, लेकिन पुलिस का डंडा उठा ना कुछ नहीं। पुलिस ये सोच रही थी कि बवाल होगा तब उसे रोका जाएगा, लेकिन अगर बवाल होने से पहले ही उसकी रोकथाम के लिए प्रयास किया जाए पुलिस द्वारा तो हो सकता है कि बवाल ना हो, लेकिन पुलिस के द्वारा उस विवाद को रोकथाम की कोशिश नहीं की गई और किस तरीके से वो वहां पर उत्पात मचाते रहे, भगवा झंडा लहराते रहे, जय श्री राम के नारे लगाते रहे। और आप समझिए कि गणेश चतुर्थी हो रही है, विघ्नहर्ता गणेश भगवान को कहा गया है, लेकिन विघ्न उत्पन्न करने वाले ये लोग हैं जो सावरकर की फोटो लगाकर, मतलब आप समझिए, ये जो तस्वीर मैं फिर से आपको दिखाना चाहता हूं, आपकी स्क्रीन पर वो वीडियो है, देखिए सावरकर की फोटो ज्यादा ऊंची दिख रही है, बाकायदे माला चढ़ी हुई है, उसके सामने गणेश जी की मूर्ति भी छोटी दिखाई दे रही। तो आप समझिए, मौका है गणेश चतुर्थी का, मौका है गणेश जी के जुलूस का, लेकिन इस मौके को भुनाने की कोशिश की जा रही है। सावरकर का जो प्रेम है सावरकर के प्रति, वो प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है। कर्नाटक की 8वीं कक्षा में आपने देखा था कि एक जब सिलेबस आया, सावरकर के सिलेबस को जोड़ा गया, उसमें लिखा गया कि सावरकर जब जेल में होते थे तो एक बुलबुल नाम की चिड़िया थी, उस पर बैठकर वो भारत भ्रमण पर निकलते थे, जिसके बाद काफी बवाल हुआ था। सवाल भी पूछा गया था कि आखिरकार भैया बुलबुल जैसी छोटी सी चिड़िया पर सावरकर कैसे चढ़ सकते हैं? क्या ये त्रेता युग की बात की जा रही है, द्वापर युग की बात की जा रही है? तो ये द्वापर और त्रेता युग में ऐसा संभव था कि किसी पक्षी पर बैठकर आप भ्रमण कर सकते थे, लेकिन ये तो कलयुग की बात थी। कलयुग में ऐसा कैसे हो गया कि सावरकर जो है वो चिड़िया पर बैठकर घूम रहे थे? फिलहाल वो अलग का विषय है, लेकिन आप देखिए कि इस तरीके से कर्नाटक में ये जो नाटक हो रहा है, ये जुलूस निकाला जा रहा है, ये श्रद्धा और आस्था का प्रतीक नहीं लग रहा है, ये नफरत का प्रतीक लग रहा है। ये नफरत फैलाने के लिए निकाला गया जुलूस है, जिसमें मस्जिद के सामने जाकर डीजे बजाना, मस्जिद के सामने जाकर ऐसे गानों को प्ले करना जो मुस्लिम विरोधी गाने हो, और यही काम किया गया था राजस्थान में। उसके बाद से बवाल बहुत बड़ा हुआ था, आपने देखा था किस तरीके से वहां पर आगजनी की भी तस्वीरें आई थी और पूरे देश में यह बवाल फैला था। लेकिन सवाल यही है इस बवाल के पीछे कि क्यों, आखिर क्यों सावरकर की फोटो गणेश जी के जुलूस में क्यों दिख रही है, और क्यों वो जुलूस मस्जिद के सामने जाकर रुक जाता है, वहां पर मुस्लिम विरोधी गाने चलाए जाते हैं, और क्यों पुलिस तमाशबीन खड़ी रहती है? ये सारे सवाल हैं। इन सवालों के जवाब शायद कर्नाटक सरकार के पास भी नहीं होंगे, क्योंकि इन लोगों को बढ़ावा दिया गया है, इन हिंदूवादी संगठनों को बढ़ावा दिया गया है, और ऐसा लग रहा है कर्नाटक में कोई सरकार नहीं चल रही। कर्नाटक में जो काम होता है वो हिंदूवादी संगठनों के इशारे पर होता है। कर्नाटक की बम्बई सरकार पूरी तरीके से शांत बैठी हुई है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।